शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्र मन। एकाग्र बुद्धि। संकल्पों से, बातों से दूर रहो। बेहद में जाना। अपनी पहचान से, अपनी स्थिति को बनो। मैं आत्मा सत्य हूँ। दिव्य हूँ। अपने आप से बात करें। इसको रियलाइज करें। अपनी पवित्रता को रियलाइज। यह आत्माओं की सच्ची सच्ची यात्रा। बाबा आया है हम सबको वापस ले जाने। सामने बिठा रूहानी बाबा हम रूहों को देखते, हम रूहों से ही बात करते। ध्यान से एकाग्र बुद्धि अपने बाबा के साथ और सम्मुख देख। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? इस संगम युग की वेला में ज्ञान का सागर गुरु बाबा बच्चों को बाबा के साथ शांति।
तो आज 15 नवंबर 2022 बाबा कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो पहली बात, बाबा हमें मीठा कहता है। तो मीठे ऐसे कि बाबा के भी मीठे और जग के भी मीठे। तो बाबा कहता है, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। तो आज बाबा कहता है, विकारों को तो दान दिया कि चलो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। ये तो संकल्प किया, विकारों का दान दे दिया, ये संकल्प किया। लेकिन बाबा कहता है, संकल्प करने के बाद याद में रहने का पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। तो क्यों कहता है बाबा कि याद से आत्मा पावन बनती है? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि याद से दो चीजें मिलती हैं आत्मा को, एक स्मृति और एक शक्ति। जब याद में रहते हो तो अपनी स्मृति में रहते हो। कौन हो? ईश्वरीय संतान हो, बाबा के बच्चे, और कौन सी श्रेष्ठ आत्मा हो। और दूसरा, जब बाबा को याद करते हैं तो ईश्वरीय गुणों को, दैवी गुणों को इमर्ज करते हैं। तो उन गुणों से जब अपने कर्म में आते हैं तो आत्मा पावन बनती है। तो आत्मा पावन बनने का अर्थ है, आत्मा में तीन चीजें हैं। मन पावन बन, अर्थात मन में पवित्र संकल्प। बुद्धि पावन, अर्थात निर्णय पवित्रता का। संस्कार पावन, अर्थात हमारे गुण पावन। तो आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा पावन बनती है। अर्थात ये तीनों जो हैं, आत्मा की फैकल्टी कहो या सूक्ष्म इंद्रियां कहो, ये तीनों इंद्रियां पावन बन जाए। तो मेरा मन पावन, मेरी बुद्धि पावन और मेरे संस्कार पावन। प्रश्न, बाबा कहता, नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? अगर रुद्रमाला में पिरोए जाना है तो उसकी विधि क्या है? तो बाबा कहता है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। और वो कैसे बनेंगे? बाबा कहता है, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। तो आपसे शीतलता बहनी चाहिए, शीतलता के वाइब्रेशंस आने चाहिए। शीतल मन, शीतल तन, शीतल वृत्ति। तो बाबा कहता है, शीतलता, ठंडा। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। आप देखेंगे पांचों विकारों में आत्मा, जो बाबा कहता है कि कर्म हुई पड़ी है, चाहे क्रोध है, चाहे अहंकार है, चाहे लोभ है, चाहे काम है, सभी में
तो बाबा कहता है शीतल बनाने की सेवा कर, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो। तो एक एक लाइन जो है कनेक्टेड है। तो बाबा कैसे स्टार्ट करता है, दुख हरता सुख करता बनो, कैसे सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। फिर किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, वो कैसे, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो। फिर बाबा कहता है अब क्या, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो। तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करो, मन बुद्धि बिजी। अगर कोई अपना, बाबा कहता है टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। तो टाइम वेस्ट करना, बाबा कहता है इधर उधर झुगमुई झुगमुई की बातों में उलझ गए, व्यर्थ में उलझ गए, तो टाइम वेस्ट हो गया। बाबा कहता है झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। तो बाबा बताता है कि कैसे हम रुद्रमाला में पिरोए जाते हैं। गीत आज बाबा ने बजाया, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो चलो बैठ के बाबा के साथ ये गीत सुनते हैं और अपने आप को मधुबन में बाबा के कमरे में पहुंचते हैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी, लगी। ओम शांति। ये है गोपिकाओं के गीत। तो बाबा कहता है ये है गोपिकाओं के गीत कि न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। कौन सी गोपिकाएं? तो बाबा कहते हैं ये आप सभी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, सब गोपिकाएं। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ। वल्लभ कहा जाता है बाप को। तो गोपी वल्लभ अर्थात बाप के गोप गोपियां। तो हम हैं बाबा की गोप गोपियां। बाबा इसमें कहा है शिव बाबा को। बाकी ये वह सब कहानियां हैं जो बाबा कहते हैं कि कहानी है कि गोप की अतीन्द्रिय का सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहता है वो गोप गोपियां आप हो। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो, अब ये लाइन, जब तुम ईश्वर के बनते हो तो अपने आप से पूछना क्या मैं ईश्वर का बन गया या बन रहा हूं? दोनों में ऊंचाई है, बनने में भी और बन गए हैं उसमें भी। दोनों में स्थिति का ऊंचापन है, कॉन्शियसनेस का एलिवेशन है कि हम ईश्वर के बन रहे हैं या ईश्वर के बन गए। तो बाबा कहता है जब तुम ईश्वर के बनते हो तो क्या होता है? तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते। तो अब हर एक अपने आप को देखे। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, ये मुझे पसंद नहीं कर रहे, वो हमसे ऐसे कहते हैं, ये हमसे ऐसे कहते हैं, वो हमको ऐसे देख रहे हैं, ये हमको ऐसे देख रहे हैं। तो बाबा कहता है ये तो है ही, या तो आप मेरे बनो या उनके बनो। दोनों नाव में पांव रखकर चलोगे तो चीर जाओ। तो बाबा कहता है ये मार्ग तुमने चुना है तो ये तो
स्वाभाविक है। क्यों? नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हंस और बगुला इकट्ठे रह ना सकें। तो आप हंस हो, वो बगुले हैं, या तो आप बगुले बन जाओ या उनको हंस बना दो या फिर इसको एक्सेप्ट कर लो। तो बाबा कहता है कि परिवर्तन की कला करी थी हमने, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें एक्सेप्टेंस एक शब्द है कि इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं। कई बार तो हम इसमें ही उलझ जाते हैं कि वो हमें पसंद क्यों नहीं करते हैं। ये भी बाबा कहता है एक देहभान है कि तुमको कंफर्मेशन क्यों चाहिए, एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए आसुरी संप्रदाय वाली दुनिया से। Why are you looking for acceptance? Why do you want your Lokik family to accept what you are doing or like what you are doing or appreciate what you are doing? अब यहां पर फॉलो, अगर हम ब्रह्मा बाबा कहा जाए तो सारी सोसाइटी उनके खिलाफ, धरना, मोर्चा, घर पर पत्थर फेंकना, कोर्ट केस, सब कुछ, एवरीथिंग इज अगेंस्ट। घर वाले भी, दादियों की इतनी कहानियां हैं कि उनके हस्बैंड्स जो थे या फिर माँ बाप जो थे, घसीट घसीट कर उनको वहां से राधा भवन हो या फिर कराची का जो वो घर था वो हो, वहां से घसीट कर लेकर जाते थे, कोर्ट में बुलाकर उनको ले जाते थे कि ये बालिग नहीं है, 18 साल से कम है, ये यहाँ नहीं रह सकती, लेकर चले जाते थे, घर में बंद करते थे। तो बाबा कहता है कि या तुम ईश्वर के बनते या आसुरी विकारी संप्रदाय दुनिया के, दोनों के नहीं बन सकते। तो अगर हमारे आसपास हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है तो इट्स ओके। ये हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि बाहर एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर हमें चलना है। क्यों? क्योंकि हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। हम उनका अप्रिशिएट नहीं करते, वो हमारा नहीं। तो बाबा कहते हैं हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना, तो ये हमें करना। बस हमें अपने को पवित्र रखना है, मन की, बुद्धि की, अपने को डिटैच रखना। कमल फूल की दो विशेषताएं हैं, एक वो डिटैच रहता है, दूसरा वो पवित्र होता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता। इसका गायन भी है, बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे, है ना, हम सब पर पड़ते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर उनके अंदर अपनी एक्सेप्टेंस को लाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहता है छोड़, तुम ईश्वर के बने हो या विकारी संप्रदाय दुनिया के, दोनों के नहीं बन सकते। जो आधा कल्प के पतित हैं वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। ये बाबा हमारी बात कर रहे है ना, आधा कल्प पतित बने तो इतना जल्दी पावन नहीं। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते तब तो द्रौपदी ने पुकारा, तो द्रौपदी एक नहीं, बाबा कहते हैं सब द्रौपदियां और दुशासन सिर उतारते। ये है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्य को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यहाँ बाबा भेंट करता है, सेपरेट करता है, डिस्टिंक्शन लेकर आता कि ये है पतित विकारी दुनिया, यहाँ पर ये होता है। फिर है वाइसलेस दुनिया, तो उसको देखो। फिर बाबा कहते हैं ये है विक्शियस वर्ल्ड, वो है रावण राज्य, और वो है वाइसलेस वर्ल्ड। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है ना, यही सब है।
या एक दूसरे को नीचे दिखाना, ऊपर नीचे करना, या अपना मतलब स्वार्थ, स्व के अर्थ में ही लगे हुए हैं, मेरा क्या है इसमें, है ना। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। शांति वाले कोई धर्म नहीं थे। तो बाबा ये क्यों बताता रहता हमें कि वहां क्या था? क्योंकि बाबा कहता है इस बात को जानो कि वहां क्या था और आपको वहां जाना है, तो उस में अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लो कि वहां पर पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पतित बनाया। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता। तो रावण ने पतित कैसे बनाया? देखो, पतित बनाया, उसके बाद की लाइन है कर्म विकर्म अकर्म की गति। पतित बने कर्मों से, जैसे जैसे कर्म करते गए धीरे धीरे पतित बनते गए। संस्कार क्या होता है? रिपीटेड कर्म्स। हमने कोई आज क्रोध नहीं कर रहे हैं। सोचो कि पहली बार मैंने, इस आत्मा ने क्रोध किया होगा कौन से युग में? द्वापर से शुरू हुए हमारे क्रोध। तो द्वापर में अगर मैं देखूं तो मैंने पहली बार क्रोध किया होगा। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और वो मेरा क्रोध का संस्कार बना। और जब मैंने पहली बार क्रोध किया तो वो विक्रम बन गया, और फिर रिपीटेड क्रोध करता गया और वो विक्रम बनता गया। आज वो संस्कार बना हुआ। तो इसलिए, और वो संस्कार बनते बनते मैं पतित बन गया। क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, अहंकार भी आ गया, माया भी आ गई, काम भी आ गया, सब विकार भर गए। तो बाबा कहता है रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। तो बाबा कहता है कि कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर आप सोचो कि मैं इस मार्ग से हटकर चलो अच्छे कर्म, अच्छे दान पुण्य करता हूं, जब तप करता हूं, ये करता हूं, तो बाबा कहता है नीचे उतरना ही है। नीचे उतरना बाबा कहता है कर्मों को, कि तेरे कर्म ऊंचे हो ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं जिसको दान करते वह भी विकारी पापात्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझ है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी। तो बाबा ये बात फिर से बार बार बोलता है कि इस चीज को रियलाइज करो कि मैं सतो प्रधान थी, तमो प्रधान हूं। इसको रियलाइज करने की जरूरत। सतो प्रधान थी तो मैं फिर से ऐसा बनना। तो ये सब बाबा समझाते हैं। कल्प पहले माफिक बाप याद कर कल्प कल्प हमको देवता बनाते। तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? तो बाबा हमेशा कहता है क्यों आकर बैठे हो, क्यों सुबह सुबह मुझे सुनते हो? क्योंकि आपको मालूम नहीं अपने जन्मों का। मैं जानता हूं आप कौन है, आप नहीं जानते। और आप जो यहाँ मेरे सामने आज बैठे हो, इसका राज भी आप नहीं जानते। इसलिए बैठे क्योंकि आप सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन। तो बाबा कहता है सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। तो क्या है सहज योग ज्ञान? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस।
लॉ एंड ऑर्डर। लॉ क्या है? अपने को आत्मा समझ। ऑर्डर क्या है? बाप को याद कर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है कि यही करना है बस। अपने को आत्मा समझ अर्थात अपने आप से बात करनी है और बाबा को याद करो और बाबा से बात करनी, बस। यह तो सहज है ना। बाबा कहता है, सब कहते हैं भगवान आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाबा ही ठहरो। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तो बाबा तो पुरुषार्थ कराता है, हम कितना करते हैं? तो बाबा अगली लाइन बोलता है, भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना, योग भी लगाना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे? तो जब योग लगाते हैं तो अपने संस्कारों को इमर्ज करते हैं, और वो संस्कार जब इमर्ज होते हैं तो वो हमारे कर्म में आते हैं। जब वो संस्कार इमर्ज होकर कर्म में आता है तो वो कर्म में आते आते हमारा वो संस्कार बन जाता है। तो उससे क्या होता है? विकर्म कैसे भस्म होते हैं? क्योंकि जब विकर्म, हमारे जो किए हुए विकर्म है, वो हमारे सामने कर्म भोग के तरह सामने आते हैं, या किसी आत्मा के निमित्त बनकर आते हैं या परिस्थिति के। उस समय, उस परिस्थिति में मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया, यहां तो मैंने अपने दैवी संस्कार से किया या फिर पुराने व्यवहार से किया। दैवी संस्कार से किया तो दोनों चीजें हो गई, आपके विकर्म भस्म हो गए। कैसे? क्योंकि आपने कर्म भोग को योग से चुत्तू किया, क्योंकि बिना योग के आप अपने दैवी संस्कारों को कर्मों में ला नहीं पाएंगे, शक्ति चाहिए। इसी को बाबा योग कहता है कि वो संस्कारों को इमर्ज रूप में रखना और उसको कर्म में लाना। तो बाबा कहता है, तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, है ना। ये हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहता है जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चित्त होगा? आज तो चलो नहीं करोगे, लेकिन पुराना कैसे चित्त होगा? उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना, इस याद से ही विकर्म विनाश हो। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। तो बाबा कहता है कि कोई भी अपने आप वहां जा ना सके। जैसे मनुष्य का मर्तबा, वैसे आत्मा का भी मर्तबा है। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। तो बाबा कहता है इस ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं, और ये आप हो। तो बाबा कहता है हर कल्प की तरह आज भी आप ये बाबा के वाक्य सुन रहे, क्योंकि आप देवी देवता धर्म की आत्माएं हो। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है ना। जैसे जैसे युग में आते गए, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन एज, सतो रजो तमो, ये खाद पड़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे? बाबा मिसाल देता है, सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती,
ऐसे ही बाबा कहता है ये योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तो हमारी आत्मा में जो मैलापन है, मन में जो मैलापन है, जब हम आत्मा कहते हैं तो हमेशा अपने आप को 3 भाग में देखो। सिर्फ आत्मा कहने से हम उस संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं, भूल जाते हैं आत्मा क्या। तो आत्मा से खाद अर्थात मेरे मन से खाद निकले, मैलापन दूर, बुद्धि से खाद निकले, मेरा निर्णय पवित्र हो, संस्कारों से खाद निकले कि मैं संस्कार पवित्र रखूं, ऊंचे रखूं, है ना। तो इस योग अग्नि में मेरी आत्मा का शुद्धता हो रही, अर्थात मेरा मन, बुद्धि और संस्कार किचड़े से स्वच्छता की तरफ, शुद्धता की तरफ जा रहे हैं। जो बाबा ने कल कहा था, श्रीमत पर चलकर स्वच्छ और शुद्ध बनने का। तो बाबा कहता है ये कोई नहीं जानते योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है बाबा, हम बाप को भूल जाते हैं, ये माया के विघ्न है। तो बाबा कहता है ये जो होता है व्यर्थ आता है, ये माया के विघ्न है और आपको विघ्न विनाशक बनना। अगली लाइन बाबा कहता है विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। तो जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। तो बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं, लगाते रहो, योग पर बैठे रहो, जितना टूटे उतनी बार और लगाओ, धीरे धीरे आपकी ये अवस्था बन जाएगी, अर्थात योग लगने लग जाएगा, आत्मा में चेतना जागृत होगी। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता धीरे धीरे टच करती है। फिर बाबा कहता है फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी, तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। तो कैसे जीत पाते हो? बाबा कहता है विकर्मों से, श्रीमत से। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना विकर्मों से जीतेंगे। तो गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है ना। तो अब बाबा एकदम दूसरी लहर, बाबा आ गया शास्त्रों पर और द्वापर। तो बाबा कहता है पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते, देवताओं की महिमा गाई जाती। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्होंने इतनी पूजा क्यों होती है ये किसको मालूम नहीं। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े, पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण पूज्य फिर पुजारी बने, ऐसे ही आप आत्माएं पूज्य से फिर पुजारी बनना पड़े। तो जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये पूर्वज, द्वापर में पूर्वज जब दुख सामने आया तो सब अपने पूर्वजों को याद करते थे कि वो कितने सुखी रहते थे, कितने पवित्र रहते थे, तो उनकी महिमा गाते थे। परंतु वो ऐसे कैसे बने ये नहीं। तो जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया। तो बाबा कहता है इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। तो बाबा कहता है आप जानते हो कि ये लक्ष्मी नारायण बना कैसे, ये ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे,
जैसे अब बन रहे हो। तो इस लाइन में बाबा रिमाइंड करा था कि आज पहली बार नहीं बैठे हो और ना ही अंतिम बार बैठे हो। कल पहले भी बैठे थे और कल्प बाद भी ऐसे ही बैठो और ऐसे ही बनोगे। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता, जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे। तो बाबा हमेशा कहता है कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता जो है, एक मुरली में बाबा ने कहा था इतने तैयार होने चाहिए तब सतयुग है। 9 लाख सतयुग में चाहिए, लेकिन द्वापर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ चाहिए, तो इतने होने चाहिए, बने। तो बाबा कहता है जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। तो बाबा कहता है पूरा पकना है, कम नहीं पकना है। परिपक्वता जो बाबा कहता है कि इतना पक्का बन जाओ कि कोई भी तूफान हिला न सके, अचल, ऐसा अचल बनना। जो बाबा ने कल 3 बातें कही थी, हर्षित मुख, अचल और स्थैर्यम, है ना। तो बाबा कहता है कमाई में ग्रहचर्या आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। तो हमेशा बाबा देखो इस बात पर, ऊपर भी बाबा ने यही बात कही कि योग लगाते रहो, नहीं लग रहा ये कहकर छोड़ना नहीं। बैठ जाओ, मैं आपका योग लगवा दूंगा। अभी तो 3-4 हफ्ते पहले की मुरली थी, या शायद 2 महीने पहले की अव्यक्त वाणी थी, जिसमें बाबा कहा था कि आप अगर अमृत वेले बैठोगे और आपका योग नहीं भी लगता है तो बाबा धीरे धीरे तेरी मदद जरूर कर देगा और तेरा योग लग जाएगा। तो बाबा कहता है योग लगाते रहो। और योग लगाने का ये अर्थ नहीं है कि हमें कुछ दिख गया, ये हो गया, वो हो गया, सूक्ष्म वतन चले गए, मूल वतन चले गए। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया। योग लगाना अर्थात अपने में दैवी संस्कारों को इमर्ज करना। इसको कहते हैं योग लगना। तो एग्जाम्पल जैसे अगर मनसा सेवा में बैठे हैं तो पहले रहम दिल का संस्कार इमर्ज करना होता। जब वो संस्कार इमर्ज होगा, अपने आप में रहम दिल का संस्कार आएगा, तो उस संस्कार के फलस्वरूप बाबा से कनेक्ट होते हैं, तब वो संस्कार आप में आता और फिर उसके वाइब्रेशन निकलते हैं। तो बाबा कहता है योग लगाना अर्थात दैवी संस्कारों का, ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना। और मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी एक ही चेकिंग है। ये नहीं कि मुझे दिखा क्या या फिर मैं कितनी देर शांत रहा। एक ही चेकिंग है कि मेरे परिवर्तन कितना हो रहा, मेरे संस्कार कितने चेंज हो रहे हैं। तो बाबा कहता है योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। तो पाप दग्ध ऐसे नहीं होता है। पाप दग्ध होने का अर्थ है आपके जो कर्म है वो पावन बनते जाए, वही कमाई है। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं। तो बाबा यही कहता है कि किसको पता ही नहीं है कि होता क्या, ये समझा। अब आप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी। देखो अगर योग से, बाबा कहता है आत्मा से खाद निकलती है,
तो यहाँ पर ही बाबा स्पष्ट करता है कि योग का ये अर्थ नहीं है कि आप मुझसे मिलने सूक्ष्म वतन और मूल वतन पहुंच गए, वापस आ गए और फिर अपने दिनचर्या में चले गए। खाद निकली, संस्कार इमर्ज हुए, शुभ भावना शुभ कामना इमर्ज हुई, मीठापन आया, सहनशीलता आई, मधुरता आई, समाना आया, सहयोग देना आया, नहीं आया तो योग नहीं लगा। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, ये खाद हमें निकालनी है। अर्थात हमारी जो मन में, बुद्धि में, संकल्पों में जो ये किचड़ा भरा हुआ है, मैलापन जो है दूसरों के प्रति, अपने भी प्रति, उस मैलेपन को निकाल। और वो तभी होगा जब हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहेगी। तो योग का अर्थ है कि अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखना, परमात्मा अभिमानी बनना। और परमात्मा अभिमानी का अर्थ है परमात्मा संस्कार जो है इमर्ज रखना। तो बाबा कहता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी मनुष्य ही आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनोगे, है ना? तो बाबा तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो भी आ गए कर्मों में तो फिर पूज्य कौन बनाएगा? क्योंकि पावन वही बना सकता है जो आप पावन है ना? तो हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, ये मानना है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शुद्र बन गए। अर्थात हमारे कर्म जो है शुद्र हो गए, नीचे हो गए, मिट्टी वाले हो गए, विकारी हो गए। दुनिया वाले सत्य के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए, करत न लागी वाच। बाबा समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। अब अच्छी तरह पढ़ना क्या होता है? देखो बाबा तो एक लाइन बोल देता है, अच्छी तरह पढ़ो। अब बाबा से पूछो बाबा अच्छी तरह पढ़ना क्या होता है? क्या मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं? अच्छी तरह पढ़ने का अर्थ है कि वो पढ़ाई, अगर आप लौकिक में भी देखें, आपका बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी चेकिंग क्या होगी? वो रोज हमें आकर कहे पापा मैं अच्छी तरह पढ़ता हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ता हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ता हूँ। अच्छा, बढ़िया। कल टेस्ट होता है और वो फेल होकर आता, तो मैं क्या कहता हूँ, भाई क्या पढ़े तुम? तो यही बाबा कहता है अच्छी तरह पढ़ो। इसका अर्थ क्या है? किसी भी टेस्ट में फेल नहीं होना, चाहे वो टेस्ट कोई आत्मा निमित्त बनकर देती है या फिर परिस्थिति निमित्त। अच्छी तरह पढ़ो अर्थात बच्चे फेल नहीं होना, क्योंकि टेस्ट में फेल होगा तो इसका अर्थ है तो अच्छी तरह पढ़ा नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, है ना? कहते रहना कि बच्चे पढ़ते जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन करना बाबा कहता है आपके हाथ में। मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। तो बाबा समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। तो अभी हम इसको लाइट ले सकते हैं, लेकिन बाबा हमेशा ये यज्ञ की कहानियां हैं कि बाबा ने कईयों को साक्षात्कार भी कराए कि कैसा, और वो रोते थे।
एक कहानी भी है, सच्चाई है, कहानी नहीं है। बेंगलोर के एक भाई थे, तो वो बहुत अमीर थे, साहूकार थे, इस तरह से थे। ज्ञान में थे, कच्चे थे, लेकिन पक्के नहीं थे। पैसे कमाने में बहुत बिजी रहते थे। तो वो बाबा के टाइम पे थे, बाबा से मिले भी थे, और बाबा को कहते थे कि बाबा बस करूंगा, सब छोड़ दूंगा और ना बस करूंगा। बाबा कहते थे ठीक है। एक दिन उनका शरीर छूट गया। और सेंटर वालों ने बताया बाबा को, बाबा कि उनका शरीर छूट गया। तो उनके प्रति भोग लगाया गया, तो वो दिखाया, भोग में दिखाया गया कि सूक्ष्म वतन में बाबा ने उसको अपने सामने लाए भोग में, और वो बहुत रोया वहां पर। और बाबा को कहता है बाबा एक बार फिर से मुझे भेज दो। तो यही बाबा कहता कि नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा, टाइम चला जाता है, फिर आप कहोगे बाबा बस थोड़ा सा और टाइम दे दो यार। और आज का टाइम मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, और तब मैं और टाइम मांगता हूँ। तो बाबा कहता है जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है। तो बाबा हमेशा कहता है कि ब्राह्मणों की माला नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाबा कहता है परंतु यह किसको पता नहीं है कि माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं। मेरू क्या है? मेरू क्या है? युगल दाना। मेरू विष्णु है, उसको युगल दाना कहते हैं। देखो सबसे पहले फूल होता है, फिर युगल दाना होता है, और फिर माला होती है इधर से उधर, है ना, सबने देखी हुई है। तो मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। तो बाबा कहता है ढीला पुरुषार्थ मत करो। ढीला पुरुषार्थ करने से अच्छा है छोड़ दो। क्योंकि दोनों पाँव में, दोनों नाव में अगर पाँव है तो ना इधर के ना उधर के, ना यहाँ जी रहे ना वहां जी रहे। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करना है तो बाबा बच्चे ऐसा कर जो तख्त नशीन बन। किसको दुख देने की बात छोड़। बाबा दुख हरता सुख करता है, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे ये ईश्वर के बच्चे हैं। तो यहाँ बाबा कहता है अपने को ईश्वरीय संतान समझ। तो बाबा हमेशा कहता है समझ, सिर्फ जानना नहीं, मानना और चलना। ईश्वर के बच्चे बनकर अगर ऐसा कर्म करेंगे तो कौन कहेगा ईश्वर के बच्चे, है ना। विक्रम करना अर्थात जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ये हज बाबा समझानी देता है, कान खींचता है। किसकी दिल नहीं दुखानी है, क्या करना है। बाबा कहता है ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, मैनर्स अच्छे रखना, तो अपने मैनर्स अच्छे रखो। कोई कुछ कह भी रहा है, अपने आप पर कंट्रोल। हर जगह से, हर परिस्थिति से आराम से दो ही चीजें हैं, या तो आप उसमें उलझ कर विकार कर सकते हो, जोर से बोल सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, क्रोध कर सकते हो, या फिर चुपचाप शांति से निकल सकते हो। बाबा कहता है मैनर्स अच्छे रखने होते हैं।
तो अपने मैनर्स हमें अच्छे रखने। सामने वाला कुछ कैसे जो भी कर रहा है, मेरे मैनर्स ठीक है कि नहीं, स्व का चिंतन। तो बाबा कहता है ये भी पढ़ाई है। निराकार पाप पढ़ाते हैं, ये वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो कार में जाते हैं फिर सच नहीं बता, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते। यह तो कम भक्ति कहेंगे। तो दूसरी बात बाबा यहाँ कहता है कि कोई भूल होती है तो छुपाना नहीं, बाबा को बता दो, आधा वहीं पर कम हो जाता है। किससे छुपा रहे हो और क्यों छुपा रहे हो, इससे तो चलो छोड़ो। बाबा कहता है क्यों छुपा रहे हो। मैं तो जानता हूं, जैसे माँ से बेटा छुपाता है, माँ जानती है तो भी बेटा छुपाता है। नहीं, तो बाबा कहता है यह तो कम भक्ति कहेंगे। कम भक्ति किसको कहा जाता है? भक्तावर होता है जो भाग्यवान होता है, कम भक्त होता है जो कम भाग्य वाला होता है। तो इसको क्या कहेंगे? आपकी भाग्य, अपने ही भाग्य को कम कर रहे हो। जो बाबा कहते हैं तकदीर पर लकीर लगा रहे हो, एक तो गलत किया ऊपर से अब उसके ऊपर लकीर लगा रहे हो। तो नहीं, यहाँ किसका भी बाबा कहता है झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं, शिव बाबा अंतर्यामी। बाबा खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता। यह तो साकार में है ना, ब्रह्मा बाबा तो साकार में है, लेकिन शिव बाबा सब जानता। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम तुमको सुनते। ऐसे ही बाबा हमको भी कहता है कि आप अपने जन्मों को नहीं जानते। अब एक एक जो भी हम यहाँ बैठे हैं अपने आप से पूछें कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता, बाबा मेरे जन्मों को जानता है, इसलिए आज मैं यहाँ बैठा। वो मुझे त्रिकालदर्शी हो देखता है, वो मुझे मेरे सतयुग में देखता है, वो मुझे मध्य में देखता है, वो मुझे अंत में देखता है। तो बाबा कहता है जो भी सूर्य वंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूं। देखो कितना बड़ा मान, आप सब सूर्यवंशी घराने के। बाबा कहता है बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं। बाबा ने कहा इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। इनफैक्ट बाबा को बताने से तो मेरा अपना अनुभव है कि करेक्शन तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आगे ना करने का बल भी मिल जाता है, डबल फायदा हो जाता है, हिम्मत मिल जाती है। और ये अगर हम बाबा को बताते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, चाहे लिखकर बताओ चाहे ऐसे बताओ, कि वो याद रहता है कि मैंने ये किया था तो मैंने बाबा को बताया था, अब मैं फिर से बाबा को कैसे बताऊंगा। इसलिए वो दूसरी बार वो कर्म करने से रुक जाते हैं। वो संकल्प जो है इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति, कि वो जो संकल्प है वो इतना शक्तिवान हो जाता है कि मैं को फिर से को बताना रुक जाता। तो बाबा कहता है फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी
घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए, अब तो मैं सम्मुख आया हूं, तो बताना पड़े तब फिर सावधानी भी मिलेगी। तो अगर बाबा से, जैसे 2-3 दिन पहले की मुरली थी कि बाबा को अपना समाचार दो, तो अपने आप से पूछो कि क्या मेरा समाचार बाबा को मिल रहा है कि नहीं। तो बाप तो समझाएंगे, काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक हो, बहुत सजाएं मिलती है, मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते। बाप कभी भी सर्जन से छुपाओ मत, नहीं तो दवा नहीं मिलेगी, है ना। तो बाबा को बताना, माफ वह करेंगे यह नहीं। तो इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला। तो बाबा कहता है आज मैं सबको वार्निंग देता हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना। लास्ट पैरा। तो बाबा कहता है तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बराबर यह भी गवर्नमेंट है। तो बाबा कहता है ये समझाओ, ये ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना। 4 युगों का चक्र है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया। तुम हो पीके पांडव सेना, वह कॉट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो, बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। तो इसका अर्थ है, बाबा कहता है कि आपकी जो प्रत्यक्षता है वो आपके कर्मों से है, गुप्त हुआ, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ी सी सर्विस, कल जो बाबा ने कहा था कि चूहे को मिली हल्दी और पंसारी बन बैठा, है ना। थोड़ा सा ज्ञान मिला और अपने को अभिमान हो गया। तो बाबा कहता है दिमाग आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन बहुत काम करना, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, एक ज्ञान यज्ञ तो चलना ही। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुलाते, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छिपाना पड़े, आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्षों की जीवन कहानी सुना। वंडर। आज मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। आज बाबा कहता है पावन बनने के लिए जब तक जीना है, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। जो बाबा ने कहा अच्छी तरह पढ़ना, फुल पास होना। दूसरा, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज रखना। वरदान। तो बाबा कहता है स्वमान में स्थित रह, देहभान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त भव। तो आज बाबा ने प्रश्न भी यही कहा कि कौन से बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? जो
दुख हरता सुख करता बाप समान बच्चे हैं। तो बाबा कहता है स्वमान में स्थित रह, वही वरदान। और जहां पर स्वमान है वहां देहभान नहीं है, जहां देहभान है वहां स्वमान नहीं। तो जितना जितना स्वमान में रहेंगे, स्व यहाँ है आत्मिक मान में, जितना रहेंगे उतना देहभान से परे रहेंगे। तो बाबा कहता है संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त है, रोज एक नया सम्मान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार। ना समय लगता ना मेहनत, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन, सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, लेकिन स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो। तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, तो इतनी लाइट आ जाएगी, बाबा कहते हैं तो स्वयं तो छोड़ो, स्वयं तो लाइट में होंगे ही होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ब्यूटीफुल है ना, कि ऐसा डायरेक्ट लाइन से स्मृति का स्विच ऑन कर, अर्थात इतना करीब बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ जो बाबा की लाइट आप पर आए और आपसे सर्व आत्माओं पर फैल जाए, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन, बाकियों का इनडायरेक्ट, लेकिन आप हो डायरेक्ट बाबा की पहली रचना, ईश्वरीय संतान, बाकी नहीं। तो बाबा कहता है जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। तो ऐसे अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनना, हम इस स्वमान में रहें। डायरेक्ट कनेक्शन होता है ईश्वरीय संतान का, एक बच्चे का अपने पिता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता, चाचा ताए के साथ नहीं होता। तो वही बाबा कहता है डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आप शिव वंशी पहली रचना हो बाबा की। तो इस संबंध के साथ बाबा के साथ जुड़ जाना, और यही स्लोगन है, इस स्थिति में रहो और फिर अपनी स्थिति ऊंची बनाओ, और इसी स्थिति में रहेंगे तो ये ऊंची स्थिति जो है हर परिस्थिति को छोटा बना देगी। हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट, सारा दिन यही ध्यान रखना है कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे, यही योग है। मेरी कॉन्शियसनेस इधर उधर तो नहीं, छोटी छोटी बातों में अटकी तो नहीं हुई, एलिवेट रखना, परमात्मा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। बाबा कहता है संगम युग ही एक ऐसा समय है जहां पर आप आत्म अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। सतयुग में सिर्फ आत्म अभिमानी हो, परमात्मा अभिमानी नहीं हो। यही वो टाइम, क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है। तो आज का जो वरदान कहा है, डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी, स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे।
तो आज शाम को इस स्मृति में योग करना कि मैं लाइट मुझ में आ रही है और मैं सर्व आत्माओं के लिए लाइट हाउस बन गया। वो आप ही होगा। लाइट हाउस क्या करता है? वो इसलिए नहीं जलता कि मैं सबको रोशनियां देता, वो तो आप ही मिलती है, लेकिन उसका काम होता है कि मेरा जो वायर है वो मेरे लाइट हाउस के बल्ब से कनेक्टेड रहे। अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेगा तो लाइट हाउस का अर्थ खत्म हो जाता है। तो आपका काम सिर्फ, बाबा कहता है, इतना है कि आप उस कनेक्शन को रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लाइट भी आ जाएगी, आप लाइट हाउस भी बन जाएंगे। लाइट हाउस बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, आपको कनेक्शन रखने का पुरुषार्थ, उसको कनेक्टेड रखो। तो जो बाबा ने कहा डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो बस। तो मेरा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि मैं बाबा से कनेक्टेड रहूं। बाकी करावन हार वो बाबा सब कुछ आप ही करा लेगा। किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, कहाँ नहीं जानी चाहिए, सब बाबा अपने आप करा दे। उसमें मेरा विचार नहीं चलना चाहिए, वो संकल्प मेरा नहीं, वो करावनहार आप ही कराएगा। मुझे बस उसके साथ कनेक्टेड रहना है, ये मेरा पुरुषार्थ है ना। तो मुझे अपने कनेक्शन पर ध्यान देना, क्योंकि अगर मेरी वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई तो बल्ब बंद हो जाए। तो मुझे अपनी वायर का कनेक्शन रखना, उस स्मृति में लपत रहना। तो ये थी आज की मुरली। मैं सबको अनम्यूट करता, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। ठीक है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति सुनीता। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। प्रयाग भाई, आपका क्वेश्चन है? हाँ जी भाई जी, एक क्वेश्चन है कि जब हम बच्चों के साथ दिन भर में व्यवहार में आते हैं या फिर बड़ों के साथ भी आते हैं, तो कुछ ना कुछ विकर्म चलते रहते हैं, तो बाबा को वो बता भी देते हैं, लेकिन वो जो रूटीन के जो वर्क होते हैं उनमें तो फिर बच्चों के साथ तो बात करनी पड़ती है कैसे न कैसे करके। तो फिर उसमें कैसे बाबा को बताएं कि हमारे से ये विकर्म भी हो रहा है, लेकिन अब उसे शांत कैसे करेंगे? देखो, पुरुषार्थ बाबा कहता है उसको कहा जाता है, थोड़े दिन पहले की मुरली में था कि जो रिपीटेड गलती ना हो। अगर आप बाबा को बता रहे हैं तो वो बताना, उसके पीछे ये है कि मैं कल इसके ऊपर वर्क करने वाले, कि बाबा मुझे इतनी शक्तियां, जोन सी भी बात है आपकी, कोई जोन सा भी गुण है, अभी क्या हो रहा है कि जब हमारे में या आत्मा में कोई शक्ति की कमी है तो खालीपन है, तो उस खालीपन से हमारे से विकार होता है। तो हमें क्या करना है कि जब बाबा को बताते हैं तो बाबा से ये हमें खींचना है कि बाबा मुझ में इतनी शक्ति भरो कि कल को फिर से सेम परिस्थिति आए, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या किसी घर में किसी बड़े ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, तो मेरे से कोई विकर्म ना हो, मैं उल्टा ना बोलूं। क्योंकि क्या होता है कि हमको
कोई फील आ गया, फील कर लिया हम, कोई बात हमें टच कर गई, फील हो गई, तो उस फीलिंग से हमारे विकर्म शुरू हो जाते हैं। तो फीलिंग कुछ नहीं है, वो हमारी आत्मा की खालीपन है, कमी है, कमजोरी है, शक्तिहीन हूं मैं, कि मेरे को आज भी वो बात जो है वो आज भी मुझे कोई बोलता है तो आज भी मैं उसके ऊपर अपने आप को रोक नहीं पाता या रोक नहीं पाती। तो रोज बाबा को बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा कहता है कि बताना तब तूने विकर्म किया, लेकिन अब उसका सुधार, कारण जान और कारण का निवारण कर। अब आप अपने आप से पूछें कि जो अभी आपने कहा इसका कारण क्या है, और उस कारण को लिखें। कि मेरे बच्चे जब बोलते हैं मेरे को डांटना पड़ता है, हाँ जी, डांटना पड़ता है कि मैं डांट रही हूँ, बच्चे मेरे भी हैं, है ना। और हमने भी देखा है कि एवरी पेरेंट हैज इट्स ओन वे टू डील विद देयर किड्स, है ना। तो वो कुछ डांटते हैं, कुछ आराम से, कुछ इग्नोर करते हैं या जो भी करते हैं। तो डांटना या फिर गलत बोलना, ऊंचा बोलना, गुस्सा करना एक ऑप्शन है, एंड इज नॉट द ओनली ऑप्शन। इसी तरह से कोई और भी बड़ा भी या घर में कोई पूरे संगठित व्यवहार में परिवार में रह रहे हैं, है ना, कोई अपनी बड़ों के साथ रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली है, तो भी बातें होती हैं। लेकिन आप कौन हो? तो यहाँ पर बाबा से बैठकर हमें वो शक्ति खींचनी है कि मुझे इन आत्माओं के साथ रहकर भी मैं अपने संस्कारों को इमर्ज रख सकूं। इसको बाबा कहता है कमल पुष्प समान पवित्र रहे, परिवार में रहकर भी। तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। तो सिर्फ बताना नहीं है, लेकिन हम उस कारण को लिखें और धीरे धीरे उस पर वर्क करें। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन जब हम अवेयरनेस में आएंगे ना, तो सबसे पहले टोन चेंज हो जाएगी, फिर उसकी गति कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका नया संस्कार बनने लग जाता है। और ये मेरा खुद का अनुभव है। देखो, हम भी ज्ञान में आए हैं, पहले हम भी ऐसे ही थे, है ना। डांटना वाटना, जोर से बोलना, तुरंत जवाब दे देना, रिएक्ट कर देना, है ना, अपने आप को प्रूफ करना। तो ये हमारे भी संस्कार हैं जो रहते थे कि आई वांटेड टू कीप माई सेल्फ क्लीन। तो बाबा ने सब छुड़वा दिया कि भाई किसके सामने क्लीन करना, बाबा के सामने क्लीन करना है, या उन, आज जो बाबा ने कहा, बाबा के बने हो या असुरी संप्रदाय के बन रहे हो, किसके बन रहे हो। तो क्लीन हमें उसके सामने, असुरी संप्रदाय के सामने अपने को क्लीन करते करते बाबा के सामने तो मैला हुआ जा रहा हूं, तो कहाँ क्लीन हुआ, है ना। तो ऐसे अपने आप को बताना, तो ये करना है। आप बैठ कर लिखो कि इस परिस्थिति में कौन से आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उन ट्रिगर पॉइंट्स की लिस्ट बनाओ। ये है कारण। अब ये कारण जो है वो ये है कि आपकी आत्मा में अभी ये शक्ति की कमी है, अब इस शक्ति को भरना है। तो ये बैठ के योग में बाबा से इसको खींचो कि बाबा कल भी ऐसी परिस्थिति है, कल भी ये ट्रिगर पॉइंट्स आए, तो मेरे में इतनी शक्ति भर दे कि मैं हिलू ना, अचल रहूं। ऐसे करना, फिर सुधार, है ना। क्योंकि कोई और जी, चेंज नहीं होगा, है ना। 840 करोड़ आत्माएं हैं। अभी तो हम परिवार की बात कर रहे हैं, कल को बाहर वाला आकर उल्टा बोल जाता है, फिर क्या करें, है ना। तो ऐसे करना, ठीक है, ठीक है। तो कल मिलते हैं। ओम शांति।